अवधूत श्री नित्यानंद के तप और साधना की पावन भूमि श्री नित्यानंद आश्रम भारत ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों की तपोभूमि रही है। यहाँ पर कई सिद्ध पुरुष हुए हैं। भारतवर्ष में ऐसी महान विभूतियों का जन्म हुआ है जिनके प्रभाव के आगे सूर्य का प्रभाव भी फीका पड़ता है एवं उनके स्मरण मात्र से ही श्रद्धालुओं के जीवन में दुखों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसे ही एक महान संत थे अवधूत श्री नित्यानंद बाबजी, जिनका आश्रम धार शहर में श्री नित्यानंद आश्रम के नाम से स्थित है। जिस जगह पर आश्रम बना वहां बाबजी ने लंबे समय तक तप किया था। यही कारण है कि इस स्थान को नित्यानंद तपोभूमि भी कहते हैं, जहां पर भक्त बाबजी ने दर्शनार्थ आते हैं, भक्ति में रमकर अपने जीवन का सार्थक बनाते हैं। समर्थ अवधूत परमहंस परिवाचार्य सद्गुरुदेव श्री नित्यानंद जी महाप्रभु जी बाबजी की महिमा अनंत एवं अपार है। उनका स्वरूप, उनकी महिमा अवर्णनीय है। वे महान त्यागी, तपस्वी, परम वितरागी, निर्लिप्त आत्मज्ञानी, अवतारी युग पुरुष है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री नित्यानंद जी महाप्रभु बाबजी श्री अश्विन शुक्ल दशहरा संवत 2008 दिनांक 8 अक्टूबर 1951 में मध्य प्रदेश के धार में ब्रह्मलीन हुए थे। आज 6 दशकों के बाद भी बाबजी श्री का साक्षात्कार भक्तों को समय समय पर प्राप्त होता है। आश्रम में श्री नित्यानंद बाबजी, श्री लक्ष्मी नारायण बाबजी, श्री राजानंद बाबजी सहित अन्य सिद्धात्माओं की प्रतिमाएं स्थापित है। आश्रम में श्री गणेश मंदिर, श्री गायत्री मंदिर, यज्ञशाला, गौशाला, भोजनशाला सहित अनेक धार्मिक महत्व के तथ्य मौजूद है। 1939 में पहली बार आए थे नित्यानंद गुरुजी। 1951 में दशहरे के दिन यही समाधि ली थी। यही के आश्रम में देश भर में पहुंचते थे भक्त। आश्रम से जुड़े भक्तों के अनुसार 1975 में यहाँ ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। नित्यानंद गुरुजी 1939 में पहली बार धार आए थे। 1951 में उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। श्रावण मास में संपूर्ण माह अखंड कीर्तन चलती रहती है। नित्यानंद बाबजी से जुड़ा एक किस्सा है कि नई कार में नित्यानंद के चरण पकड़ने पर ही कार उपयोग में लाते थे। गोदरेज के मालिक, गोदरेज कंपनी के मालिक जब भी नई कार लाते थे तो जब तक नित्यानंद जी उसमें नहीं बैठते थे, गोदरेज उस कार का उपयोग नहीं करते थे। गुरुजी जहां भी होते थे, गोदरेज मुंबई से वहां पर जाते थे और उन्हें कार में बैठाते थे। दर्शनार्थ आते थे राजा महाराजा। समर्थ अवधूत नित्यानंद बाबजी के धार आश्रम पर तत्कालीन स्टेट के कई राजा महाराजा उनके दर्शन करने आते थे। दर्शन कर वे लोग आश्रम में आम भक्त की तरह सेवा कार्य भी करते थे। श्री नित्यानंद बाबजी के आश्रम में हिंदू सनातन देवी देवता को भी सम्मिलित करने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का भी मंदिर है, जो कि आप दृश्यों में देख सकते हैं। श्री गणेश जी के मंदिर के अलावा यहाँ पर किन किन देवी देवताओं के मंदिर है, आइए जानते हैं गुप्ता जी से। यहाँ पे गणेश जी का सर्वप्रथम सर्वपूज्य गणेश जी हैं, तो गणेश जी का मंदिर है। उसके साथ गायत्री माता का मंदिर है। उसके साथ अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यज्ञशाला के अंदर बना रखे हैं, जिससे कि जब भी यज्ञ होता है तो सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न तरीके से पूरा हो सके। देखा आपने कि यहाँ किन किन देवी देवताओं के मंदिर स्थित है। जो गणेश मंदिर है वह बिल्कुल कालिका माता के सामने स्थित है। हालांकि पूरा जो नित्यानंद आश्रम है वह कालिका मंदिर के सामने वाले तालाब के सामने ही स्थित है और इस आश्रम की अनुपम छटा अलग ही सौंदर्य निखारती है। आप देख सकते हैं दृश्यों के माध्यम से कि किस प्रकार चोटी पर माँ कालिका का मंदिर स्थित है और उसके सम्मुख ही श्री नित्यानंद बाबजी का आश्रम भी स्थित है और यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ लाभ लेने के लिए आते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो धार क्षेत्र का आस्था का केंद्र बिंदु है श्री नित्यानंद बाबजी का आश्रम। यहाँ क्षेत्र में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। आपको यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि बाबजी के प्रति आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ने के साथ साथ जो मन्नतधारी होते हैं उनकी मन्नतें भी शीघ्रता से पूरी होती है। श्रम परिसर में श्री नित्यानंद बाबजी की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के बारे में तथ्य है कि विश्व प्रसिद्ध कलाकार श्री फड़के जी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था और यहाँ तत्कालीन धार महाराज ने श्री नित्यानंद बाबजी की
इस प्रतिमा को आश्रम में उपहार स्वरूप भेंट किया था। आइए जानते हैं मंदिर आश्रम परिसर के सचिव से कि किस प्रकार से यह आश्रम संचालित होता है, साथ ही यहाँ नित्यानंद बाबू जी की यह अष्टधातु प्रतिमा स्थापित है, और भी यहाँ के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। साहब, ये समर्थ श्री राजानंद बाबू जी ने आश्रम में ट्रस्ट की स्थापना करी थी उनके कार्यकाल में ही, समर्थ श्री राजानंद बाबू जी ने, और उसके बाद ट्रस्ट के द्वारा ही पूरा आश्रम संचालित होता है। यहाँ पर आश्रम में कम से कम 25 ब्राह्मण काम करते हैं सुबह शाम तक, हर मंदिर उनकी सेवा के लिए सुबह 4 बजे से रात की 9 बजे तक, और सुबह 4 बजे से रात की 9 बजे तक पट खुले रहते हैं आश्रम के। बाप जी का दोनों समय थाल लगता है भोजन भिक्षा का, आश्रम में ही बनता है वो। रसोई घर भी संचालित होता है यहाँ पे, और यहाँ पर 150 गायें कीर गायें हैं आश्रम में, जो आश्रम ही उस गौशाला को संचालित करता है। वो ये बाप जी के समय से ही गौशाला भी संचालित हो रही है, और नित्यानंद बाप जी के समाधिस्थ होने के बाद से जयनारायण बाप जी ने आश्रम की स्थापना करवाई थी बाप जी से अनुरोध करके, नित्यानंद बाप जी से। जब से ये आश्रम संचालित हो रहा है बाप जी के साथ, और ट्रस्ट आज पूरे तरीके से इस मैनेजमेंट को पूरा चला रहा है आश्रम को। यहाँ पे गायों के पीछे भी 10-12 वर्कर काम करते हैं, और रसोई बनाने वाले भी हैं, महिला और पुरुष जो रसोई का संचालन करते हैं। वो ट्रस्ट द्वारा पूरी आश्रम की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ये हमारे साथ यहाँ के सचिव महोदय थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आश्रम में नैतिक गतिविधियाँ होती है, गौमाताओं का पालन होता है, और किस प्रकार से धार्मिक आस्था के साथ साथ गोपालन भी किया जाता है। साथ ही यहाँ भंडारे इत्यादि और धार्मिक क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। श्री नित्यानंद आश्रम ट्रस्ट के सचिव महोदय श्री अजय जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में हम मौजूद हैं श्री नित्यानंद बाबू जी आश्रम परिसर में स्थित राजानंद जी बाबू जी की प्रतिमा के सामने। यहाँ का क्या धार्मिक महत्व है, क्या आस्था है, उसके बारे में जोशी जी से विस्तार से चर्चा करते हैं। ये समर्थ श्री राजानंद बाबू जी ने लक्ष्मीकांत बाबू जी के नित्यानंद बाबू जी के समय से वो रहते थे, वो उनने आश्रम में सेवा की, और बाबू जी ने उनके ऊपर कृपा करी, बड़े बाबू जी ने और लक्ष्मीकांत बाबू जी ने, कि वो उसके बाद उनने बाबू जी का स्थान प्राप्त किया, नित्यानंद बाबू जी का, लक्ष्मीकांत बाबू जी का। राजानंद बाबू जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो बहुत कठोर प्रशासक थे, कि आश्रम नियमों को कठोरता से पालन कराना, और बाबू जी की नीति जो बाबू जी ने नियम लागू करे उनको लागू करना उनका उद्देश्य था। उन्होंने इतने यज्ञ करे हैं कि उनको पूरे भारत में इतने यज्ञ करे कि उनको इंद्र के समान यज्ञ करने की उपाधि अपने महामंडलेश्वरों द्वारा दी गई है। जितने भी संत थे बड़े बड़े, उन्होंने बाप जी को इंद्रवत यज्ञ करने की उपाधि प्रदान की है। और बाप जी ने मंदिरों का निर्माण वो यज्ञ इतने करे हैं, और इतने भंडारे, यानी कि गरीबों का ये कोई से भी गांव में जहाँ पे हो जाते थे बाप जी कि वहाँ जाके उन्होंने कहा यहीं डेरा तंबू अपने को डालना है, यहीं यज्ञ करना है। स्थान नियत नहीं रहता था उनका कि भैया आगे जाके यहाँ पे यज्ञ करेंगे वो। तो बाप जी ने बहुत यज्ञ ने ये करें, और भक्तों के कल्याण के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था करी है जिससे कि बाप जी के निर्देशानुसार उन्होंने भक्तों को बहुत सारा कल्याण करा है। तो ये जोशी जी ने हमें बताया कि किस प्रकार श्री राजानंद बाबू जी ने अपने गुरु प्रातः स्मरणीय समर्थ श्री नित्यानंद बाबू जी के पद चिन्हों पर चलकर अपने गुरु जी के पद चिन्हों को और भी आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास किया। सूरत के कतारगांव में अंतिम विदाई के समय श्री लक्ष्मीकांत बाबू जी ने अपने भक्तों को जो अंतिम संदेश दिया था, जिससे कि उनका जीवन तरक्की की ओर अग्रसर हो सके, सुख शांति की ओर अग्रसर हो सके, और भक्तों में सकारात्मकता का समावेश हो सके। पीछे हमारे पीछे दृश्यों में आप देख सकते हैं वह जो उन्होंने संदेश अपने भक्तों को दिया था। ट्रस्ट के सुशील कुमार गुप्ता जी अपने शब्दों में बाबू जी के संदेश को हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे। आइए सुनते हैं उनसे कि किस प्रकार श्री लक्ष्मीकांत बाबू जी ने अपने भक्तों को हितार्थ अपना संदेश दिया था। लक्ष्मीकांत बाबू जी का कतारगांव से जाते समय 1965 में बाबू जी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो ऐसे कहे थे कि काल किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए एक पल भी निकम्मे मत जाने देना। भगवान के नाम में वो ताकत है जो संसार के सब दुखों को दूर कर सकती है। जो संसार की ओर जाता है वो दुख को पाता है, और जो भगवान की ओर जाता है सुख को पाता है। यही न्याय है और यही शास्त्रार्थ है। करते हो सो करते रहना, बाबू जी आपके सदा हृदय में है। उनका आखिरी संदेश यही था कि आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, बस आपका मन जो है वो गुरु महाराज में तल्लीन होना चाहिए, और आपका
शरीर जो होना चाहिए वो काम में तल्लीन होना चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। बाप जी का अंतिम संदेश का गूढ़ रहस्य यही था कि हमारे गुरु के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। माँ गायत्री का मंदिर स्थित है और माँ गायत्री जी की प्रतिमा के सम्मुख ही श्री जयनारायण बाप जी की प्रतिमा भी स्थित है। जयनारायण बाप जी के बारे में कहा जाता है कि ये नित्यानंद बाप जी के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन होते रहते थे। आइए जानते हैं क्या था इनकी भक्ति का महत्व और क्या था उनकी भक्ति के पीछे का रहस्य। जानते हैं सुशील कुमार जी से। वो बड़े बाप जी ने यही कहा था कि जयनारायण तुम्हारा स्थान जो मेरे हृदय में है, तो आज भी बड़े बाप जी की जहाँ समाधि लगी उसके सामने उनके नाम से रघुवीर मंदिर की स्थापना की गई है। जैन बाप जी पैसे से वकील थे और बड़े बाप जी की सेवा में बड़ा तालीम देते थे। एक बार का केस है आकर मालवा मंदिर प्रदेश के अंदर आज भी इनकी स्थापना वहाँ पर हो चुकी है बैजनाथ मंदिर में। वहाँ पे इनका एक केस था जिस केस को लड़ने जा नहीं सके क्योंकि बैजनाथ मंदिर में जब ध्यान करने बैठे तो उनकी समाधि लगती है और समाधि लगने के बाद जब 12 से 1 बजे के आसपास उनकी समाधि टूटी तब इनको पता चला मुझे तो इम्पोर्टेंट केस लड़ने जाना था। अब जब वहाँ कोर्ट पहुंचे तो सभी ने विजय डालने लगे, बोले तुमने बहुत अच्छा केस लड़ा और उसको बचा लिया, जो निर्दोष था उनको बचा लिया, बहुत अच्छा करा। तो इनको समझ में आया कि मेरे को केस लड़ने नहीं आया, फिर किसने बचाया। तब इन्हें एहसास हुआ कि मैं जिनके ध्यान में नहीं था वो मेरे लिए केस लड़ रहे हैं, जो मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो वो मेरा इस जीवन से उद्धार तो कर ही सकते हैं। उसके बाद वो बड़े बाप जी की शरण में आ गए, उसके बाद बड़े बाप जी की शरण कभी भी नहीं है। और आज हम ये जो आश्रम देख रहे हैं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग हम लोग सब, ये केवल उन्हीं की देन है। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आदमी वस्त्र त्याग दे, संन्यास का मतलब ये है कि आंतरिक वैराग्य जो जयनारायण बाप जी ने अपनी भक्ति के द्वारा हम सबके लिए एक आदर्श स्थापित करके गए जिसको हम सब लोग पालन करें। गुप्ता जी ने हमको बताया कि किस प्रकार गुरु की भक्ति में लीन होने पर जयनारायण बाप जी का जो वकालत संबंधी व्यवसाय था उसका निर्वहन श्री नित्यानंद बाप जी ने, समर्थ गुरु जी ने निर्वहन कर दिया और उनके न रहते हुए भी जो केस पेंडिंग था उस पे विजय श्री का वरण हुआ। प्रातः स्मरणीय श्री नित्यानंद बाप जी के आश्रम में गौशाला भी संचालित होती है और गौशाला के संचालन संबंधी और भी जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है नीलेश जी पटेल साहब, जो गौशाला के संचालक होने के साथ साथ काफ़ी देखरेख भी करते हैं और गुजरात की प्रसिद्ध गिर की गायें यहाँ पर मौजूद है और ये दूध आश्रम के भक्तों को भी पहुँचता है। हम जानते हैं इनसे कि किस प्रकार यहाँ गौशाला में गौ माता का पालन होता है और क्या उद्देश्य को लेकर गौशाला की स्थापना की गई थी। यहाँ पर अधिकतर गिर गायों का दूध निकाला जाता है और गिर गायों का दूध सबसे अच्छा माना जाता है और यही गाय का दूध हम एक बंदे को देते हैं जो सभी भक्तों को वितरित होता है, जो भक्त लेना चाहता है उसको वितरित होता है। आप देख सकते हैं कि धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु यह नित्यानंद आश्रम किस प्रकार से माँ गौ माता को संरक्षण देने का काम भी यहाँ के ट्रस्टी कर रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो गौ संरक्षण आज शासन द्वारा नहीं करने की ओर अग्रसर हो रहा है वही आश्रम के भक्तों द्वारा और यहाँ के संरक्षक मंडल द्वारा करने का एक अनुपम प्रयास किया जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस समाचार में, इस खबर में ये देखा कि किस प्रकार धार शहर के सुप्रसिद्ध नित्यानंद आश्रम में भक्तों का तांता लगा रहता है और यहाँ मन्नत मांगने आए हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ क्षेत्र के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए आते हैं एवं स्वामी समर्थ श्री नित्यानंद बाप जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। जी हाँ, नित्यानंद आश्रम के नाम से परिचित यह स्थान भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ पर कई क्षेत्रों के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध समाज सेवी, नेता, प्रशासनिक अधिकारी, हर वर्ग के लोग बाप जी के दर्शनार्थ एवं मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। यहाँ श्रावण के महीने में विशेष कीर्तन का भी आयोजन होता है जो कि पूरे श्रावण मास में कीर्तन यहाँ चलता रहता है। आप देख सकते हैं इस आश्रम का पूरा धार्मिक महत्व इस विशेष खबर में विशेष प्रसारण के साथ
एनटीवी के लिए कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की ये खास रिपोर्ट।